दोस्तों, हमारे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहली दुर्घटना है या फिर घटना है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद है। क्योंकि यहां पर देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में जब सुनवाई चल रही थी तो उस टाइम पर हमारे चीफ जस्टिस बी आर गवई जी जो हैं उन पर एक एडवोकेट जिनकी उम्र 71 साल बताई जा रही है, उन्होंने जूते निकाले और वो जूते फेंक दिए। ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अभी तक की हिस्ट्री में पहला वाकया है। नो डाउट इस तरीके के वाकये हमें पॉलिटिक्स में या फिर हमें नॉर्मली लोअर कोर्ट्स तक देखने को मिल जाते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वहां पर इस तरीके का काम पहली बार हुआ है, जो कि वाकई में बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बट सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, जो हुआ उसके बाद में तो सिक्योरिटी पर्सनल्स वहां पर डिप्लॉयड थे, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनको Z+ सिक्योरिटी दी हुई रहती है। तो उनको फिर बाद में जिन्होंने अटैक किया, जो एडवोकेट थे, वकील थे, उनको डिटेन करके फिर बाद में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बट मामले की जब छानबीन हुई तो शुरुआती तौर पर यह देखने को मिला कि भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर के, जो खजुराहो टेम्पल में वहां पर मंदिर है, वहां पर लॉर्ड विष्णु की मूर्ति को रिस्टोर करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था कुछ दिनों पहले। और उस टाइम पर चीफ जस्टिस बी आर गवई जी ने अपनी तरफ से यह कहा था कि भगवान विष्णु खुद अपने हिसाब से अपने को मेंटेन कर लेंगे। तो ये जो चीज थी, इस बात को लेकर के यहां पर यह अटैक कंसीडर किया जा रहा है। पूरा मामला हम समझेंगे 1 बाय 1, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और देखो, जो भी 2027 को टारगेट करके यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहा है, उन लोगों के लिए संकल्प 5.0 और 4.0 दोनों रन हो रहे हैं। इनमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दिया जाता है जीएस की क्लासेस का, कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के हिसाब से है। कोई भी डाउट या डायरेक्ट ज्वाइन करना है ना, तो डिटेल्स आप पिन कमेंट में जाके देख लो, वहां पर दिया हुआ है। तो बात कुछ ऐसी है कि 71 साल के एडवोकेट, नाम उनका निकल के आ रहा है राकेश किशोर, ठीक है। 71 साल की उम्र, मतलब एक लंबा उन्होंने एडवोकेसी का, वकालत का अपना करियर कंटिन्यू किया। उसके बाद में अब ये इंसिडेंट यहां पर देखने को मिला है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जी के ऊपर जब कोर्ट नंबर 1 में सुनवाई चल रही थी तो अपने जूते निकाले और फेंक दिए। अब आप देखोगे कि सिक्योरिटी पर्सनल्स ने उस बंदे को, जो ये राकेश किशोर जी थे, इनको अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया। और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट, मतलब एक रजिस्ट्रार हैं, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद में इंक्वायरी बैठी तो पता पड़ा कि ये मामला जो है ये अभी रिसेंट टाइम में इवॉल्व, जो खजुराहो वाला इशू सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था उससे रिलेटेड है। वैसे यहां पर राकेश किशोर जी की बात करें तो ये मयूर विहार में रहते हैं और उनके वो अभी सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड मेंबर है। इसका मतलब इनके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। और आप देख सकते हो कि 71 ईयर्स का मतलब मोटा मोटा आप अगर देखो वकालत का इनका करियर अराउंड 50 ईयर्स आप मान के चल सकते हो। तो 50 साल के वकालत के एक्सपीरियंस के बाद में भी ऐसी हरकत करना, यह अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है दोनों तरफ, कि भाई आप इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल हो, आपने सीजीआई पे जूता फेंक दिया। और दूसरा, सीजीआई पर जूता फेंकने वाले इंडिविजुअल की उम्र 71 साल, 50 साल का करियर बिल्कुल स्टेक पे लगा दिया। ऐसा क्यों हुआ भाई? दोनों अपने आप में सवाल बनते हैं। जब कोर्ट प्रीमाइसेस से राकेश किशोर जी को डिटेन करके सिक्योरिटी पर्सनल्स लेके जा रहे थे, तब उनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया, बोला गया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ये जो बात है, ये चीजें फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन तक पहुंची तो और चीजों के ऊपर लिंक करती हुई दिखाई दी। मामला मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में जो खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, वहां पर ही जो जवानी टेम्पल है ना, उसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर जवानी टेम्पल, वहां पर भगवान विष्णु की एक मूर्ति है, वो खंडित है, ठीक है। और उस मूर्ति के रिस्टोरेशन से रिलेटेड एक पिटीशन जो थी वो दिल्ली हाई कोर्ट में गई। ध्यान से सुनना, दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया था, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोले कि यहां पर हम ध्यान नहीं देंगे। मामला यह था कि भाई यहां से कोर्ट की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनको एक तरीके से मैंडेमस रिट इशू करवा दी जाए कि भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करो। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खंडित मूर्तियों को रिस्टोर किया जाए, उस पर काम करे, तो वो नहीं कर रहे हैं ना, तो रिट इशू करवा दी जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में तो पिटीशन रिजेक्ट हो गई, फिर वो पिटीशन लेके पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की बेंच थी उसमें बी आर गवई जी भी बैठे थे, और उनके द्वारा यह बात कह दी गई थी कि भाई
ये जो आपकी लिटिगेशन है ये प्योरली पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इस बात को लेकर के इनके द्वारा कहा गया, गवई साहब के द्वारा, गो एंड आस्क द डेटी हिमसेल्फ टू डू समथिंग। इफ यू आर सेइंग दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग डिविटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, देन यू प्रे एंड डू मेडिटेशन। तो इनके द्वारा जो बात बोली गई, इस बात को फिर बहुत ज्यादा डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस मिले, जिसमें इनके द्वारा ये कह दिया कि भगवान विष्णु के आप भक्त हो ना, जो भी वहां पर पिटीशन लगी उनके द्वारा, तो एक काम करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान विष्णु अपने आप की मूर्ति खुद से ठीक कर लेंगे। तो इस बात को लेकर के एक रिलीजियस स्टेटमेंट जो आया सुप्रीम कोर्ट से, इस बात को लेकर के फिर बाद में कई लोगों की एक जो आस्था है उस पर अटैक कंसिडर किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब बी आर गवई जी के ऊपर ये अटैक किया गया। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि ये जो हाईकोर्ट में जो पिटीशन लगी थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मैंडेमस रिट इशू करवाने वाली, वो वहां पर रिजेक्ट हो गई थी। तो ऐसे में आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन जो होती है, जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्रवाई में अपनी बातें बोली थी, बट यहां पर जब ये बात इनके द्वारा सीजीआई के द्वारा बोला गया तो इनको बैकलैशेस देखने को मिले कि भाई आप इस तरीके से कैसे बोल सकते हो कि भगवान विष्णु खुद की मूर्ति को ठीक कर लेंगे। इस बात को लेकर के कई एक्सपर्ट्स तो यहां तक सवाल उठाने लग गए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो करंट है बी आर गवई जी, उनके द्वारा शपथ ली गई थी, तो उसके बाद में इनके द्वारा एक बात बड़ी कंट्रोवर्शियल बोल दी गई थी, या फिर ये कहे कि अपने धर्म को लेकर के बात बोल दी थी कि मैं पहला बुद्धिस्ट हूं जो कि देश में जस्टिस ऑफ इंडिया की रैंक तक पहुंचा हूं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस मामले को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स अप्रोचेस से देखा जा रहा है। बट उसके बाद में जब कंट्रोवर्सीज बढ़ी थी तो सीजीआई साहब ने यह कह दिया था कि मैं सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे ये जो मूर्तियों का रिस्टोर करना, ये सारा काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, उसी की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। आई बिलीव इन ऑल द रिलीजन्स, आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, ये बात फिर इनके द्वारा कह दी गई। बट यहां पर सवाल यह आता है जो मैंने पहले भी पूछा कि एक तो 71 साल के एजेड इंडिविजुअल के द्वारा जूता फेंका गया, और यह जूता फेंका भी गया तो सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, जो कि आज तक की हमारी सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में यह पहला इंसिडेंट है। तो गरिमा पे तो देखो सीधा अपने आप में केस बनेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो यहां पर कंसीडर होने का पूरा प्रोविजन है। बट पॉइंट इज, ऐसा क्यों हुआ? क्या यहां पर हमारी जुडिशरी जो बैलेंस बनाने का काम करती है, या फिर ये कहें कि अपनी अप्रोच को बैलेंस रखते हुए जो न्याय स्थापित करने का काम करती है, क्या वहां पर गड़बड़ हो रही है? यह अपने आप में एक सवाल है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जो कुछ भी हुआ यह बिल्कुल दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, बट अगेन वही चीज कि 50 साल के एक्सपीरियंस को भी ताक पे लगाने की कोई सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है? जो हुआ उसके लिए देखो प्रॉपर कार्रवाई होनी तो जरूरी है ही, उसमें तो कोई डाउट वाली चीज ही नहीं है। बट यहां पर हमें सोचने की जरूरत है कि हमारी जुडिशरी यहां पर इस तरीके से अंडर अटैक क्यों आ रही है, क्योंकि आप देखिए पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक कमेंट्स बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत क्रिटिकल कमेंट्स आ रहे हैं इस टाइम पर जुडिशरी को लेकर के, फिर चाहे वो ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट को लेकर के, या फिर वो जो जस्टिस नाम भूल रहा हूं मैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे, फिर इलाहाबाद उनको पाक कर दिया गया था, उनके यहां पर जो आग लगी थी होली के टाइम पर, उसके बाद में जले हुए नोट निकले थे, उस पर भी अभी तक कोई हमारे न्यायालय या फिर न्याय व्यवस्था के द्वारा कोई प्रॉपर काम नहीं किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर के क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है हमारी जुडिशरी का भी। तो यहां पर हमें यहां पर रिफॉर्म्स की भी रिक्वायरमेंट है। अब आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।